हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि केहुआन इस वक्त काफ़ी गुस्से में लग रहा था और वो इससे ये भी कहने लगता है कि देखो तुम्हें अब इतना अरसा हो गया है, ली हाओ जब से भी जॉब पे गया है, क्या तुम उसके साथ लंच करने के लिए गई हो या फिर रात को डिनर पे गई हो? उसने तुम्हारे साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया है ना। वो तो इसकी सारी बात को इग्नोर कर देती है कि मैं बस मिसिज ली हूँ और ये बात तुम्हें अच्छे से समझ जानी चाहिए, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी के अभी ही लिहाओ के ऑफिस उससे मिलने के लिए जाने लगी थी। अब ये उसे कहता है कि इतनी रात हो गई है, तुम्हें बस तो मिलनी नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? ये जाना तो नहीं चाहती थी पर वो ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ के अपने साथ ही वहाँ से लेके जाने लगता है। और यहीं पे कोइंसिडेंटली जी जुआन की नज़र इन दोनों में पड़ जाती है। वो बस यहाँ पे वेवे के पाँव ही देख पाई थी, उसकी शक्ल नहीं देख पाती। लेकिन हैरान तो हो रही होती है कि आखिर इस वक्त कि हुआन गाड़ी में किस लड़की को लेके गया है। लिहाओ के ऑफिस के बाहर ही के हुआन ने इसे ड्रॉप कर दिया था। मन के यहाँ पे उसे थैंक्स तक भी नहीं कहती और अंदर ही चली आती है। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए तो लिहाओ से उसकी मुलाकात हो ही नहीं पाती। वो तो ऊपर वाले फ्लोर पे अभी अपने काम में ही बिजी था और इसे उसके आने का वेट करना पड़ता है। यही अगर दूसरी तरफ जी जुआन को दिखाया जाए, वो तो अभी भी कंफ्यूज ही लग रही थी कि आखिर उस वक्त के हुआन किस लड़की को अपने साथ लेके गया। जाहिर सी बात है इसे जेलसी तो होनी ही थी ना, और इसने हर हाल में उस लड़की के बारे में पता चलाने का तो फैसला कर ही लिया था। वेवे पे जैसे ही लिहाओ की अगली दिन नज़र पड़ती है, वो तो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था कि ये मेरा वेट करती रही और मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ पे इसे अपोलोजाइज भी करने लगता है और साथ ही साथ नेक्स्ट इसे अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट लेके चला गया था। अब फिर इसे यही कहने लगता है कि वेवे जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हो गया हूँ। एक तो मुझे अपार्टमेंट मिल गया, ऊपर से मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा बिजी तो रहता था ना। अब यहाँ पे फिर ये उससे पूछ लेती है कि आखिर हम दोनों कब शादी कर रहे हैं। इस बारे में तो ये अभी फ़िलहाल के लिए उसे इग्नोर ही कर देता है, मतलब इसे यही जवाब देता है कि फ़िलहाल तो नहीं, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। जब मैं फ्री होऊंगा ना तभी फिर हम अपनी वेडिंग के बारे में सोचेंगे। ये सुन के यहाँ पे वेवे तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि इसका मतलब अब मैं इसकी लाइफ से निकल चुकी हूँ, इसके लिए बस काम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाहिर सी बात है उसे तो बुरा लगना ही था ना। अभी के लिए दोनों यहाँ पे बैठे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक इसे बॉस की कॉल आ जाती है। मेजी इसे अभी के अभी ऑफिस से आने को बोलने लगी थी। ये उसे एक्सक्यूज़ करता चलता बनता है, ये पीछे से अपसेट। अब जैसे ही इसकी नज़र किसी भी कपल पे पड़ती है ना, ये बेचारी और ही अफसरदा हो जाती है। इवन कि अब तो इसकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, लेकिन फिर भी अब क्या ही करती। इसे इस वक्त जिसकी ज़रूरत थी ना, वो तो था ही नहीं इसके पास। इधर अगर जैन को देखा जाए तो वो तो कैफ़े से ना जी जुआन के बारे में ही बात कर रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है और साथ ही साथ के हुआन से बहुत ही लव करती है, हमेशा से ही सपोर्ट करती आ रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि के हुआन वेवे को पसंद करता है। इसे यही कहता है कि अगर तुम्हारी फ्रेंड वेवे के हुआन से दूर रहे ना, यही बेहतर होगा। है ये तो उसकी बात को इग्नोर ही कर देती है कि देखो, मैं तो हर हाल में अपनी फ्रेंड वेवे को ही सपोर्ट करूंगी, तुम्हें जो करना है तुम करते फिरो। जी शुहान का ठेका मैंने नहीं लेके रखा। रात को फिर से लिहाओ घर आया ही नहीं था। बेचारी वेवे की तो बहुत ही हालत ख़राब होती है, इवन कि उससे यहाँ से उठा ही नहीं जा रहा होता। तभी फिर अपनी हेल्प करने के लिए लिहाओ को कॉल करती है, वो तो आगे से पिक ही नहीं करता, हमेशा की तरह बिजी। इसलिए ये बेचारी यहाँ से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि थोड़ी देर के बाद खुद ही से के हुआन की कॉल आ जाती है। अब जैसे ही उसे इसकी बातों से पता चलता है कि इसे तो फीवर है, वो तो जल्दी से इसे लेने के लिए पहुँच जाएगा और ज़बरदस्ती फिर इसे लेता हॉस्पिटल भी पहुँच आया होता है। इस हालत में इसे जस्टली हाउ की ही ज़रूरत थी, पर ना उन साहब को तो कोई फुर्सत ही नहीं होती। अब यहाँ पे इसका ख्याल रखने के लिए बस इसके पास के हुआन ही होता है। वो उसे डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए लेके जाता है और साथ ही साथ ये भी कहने लगा था कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो ना, तब तक तुम मेरे घर पे ही रहोगी। इवन कि इसे लेता घर भी पहुंच ही आया था। यहाँ पे ये उसे अपने रूम में जाने के लिए कहता तो है, बट ये नहीं मानती, तो यहीं पे ही फिर सोफ़ा पे ही इसे लिटा के ना आराम करने को ही बोलने लगा था। कितना स्वीट है ना ये। खैर थोड़ी देर यहाँ पे बैठे ही होते हैं कि तभी अचानक डोर बेल बजती है। जब ये देखता है तो वहाँ पे जी जुआनी थी। अब इसने उसके आने का ना यहाँ पे वेवे को बता दिया था और ये भी कहता है कि मैंने तो फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं जी जुआन को तुम्हारे और अपने रिलेशनशिप के बारे में बता ही देता हूँ। वो यहाँ पे इसे कहती है कि देखो, तुम ही मेरे और अपने रिलेशनशिप के बारे में ना खुद ही सोचते हो। इस बार में मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और जी जुआन के बीच मेरी वजह से ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, इसलिए तुम उसे कुछ भी ना बताओ तो यही बेहतर होगा। अब तो फौरन से फिर इसके रूम में ही जाने लगती है। जी शुआन अब अपार्टमेंट में एंटर होके जैसे ही इससे कोई बात करने के लिए आगे बढ़ती है ना, तो तभी
अचानक इसकी नज़र वेवे के शूज़ पे ही पड़ जाती है। अब इसे तो पता चल ही चुका था कि यहाँ पे कोई ना कोई लड़की तो ज़रूर है, इसलिए उसे देखने के लिए जब ये यहाँ पे इसके रूम में जाने लगती है तो वो इसे रोक देता है कि देखो, अगर तुम दूसरी लड़की से कोई फ़ाइट करने के लिए जा रही हो ना, तो मैं तो यही कहता हूँ कि तुम यहीं पे रुक जाओ। अब ये उसे यही कहने लगती है कि तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो? मैं तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा लव करती थी ना, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? वो इसे कहते हैं कि देखो, हम दोनों के बीच पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अब तुम मेरी लाइफ़ में मज़ीद इंटरफेयर ना ही करो ना, यही बेहतर होगा। अब ये उससे कहती है कि देखो, ब्रेकअप तुमने किया था, मैंने नहीं। मैं तुमसे अभी भी बहुत लव करती हूँ। इन दोनों के बीच होने वाली बातों से हमें इतना तो पता चल जाता है कि पहले ये दोनों बहुत ही अच्छे कपल बन के रहा करते थे। फिर एक दिन ज़ीजुआन प्रेग्नेंट हो गई और उसने फिर केहुआन से पूछे बिना ही अबॉर्शन करवा लिया। और इसी बात का दुख आज तक इसे था और उसी दिन ही वो तो फिर इससे नफरत ही करने लगा। मीन इसके दिल में अब उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। इन दोनों की बातें यहाँ पे फिर वेवे भी सुनी लेती है और साथ ही साथ काफ़ी अपसेट भी हो गई थी। वेल के हुआन ने तो इसे वहाँ से फ़िलहाल के लिए जाने के लिए ही कह दिया था कि मैंने तुमसे अब मज़ीद कोई भी बात नहीं करनी है। अब उसे जाना ही पड़ जाता है। उसके जाते ही वेवे भी नीचे आ जाती है। अब के हुआन उसे यही बात करने लगा था कि तुमने मेरी और जीजुआन के बीच होने वाली सारी बातें सुन तो ली होनी है, सो इसलिए मैं तुम्हें बता दूँ कि जीजुआन को अब मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। उसकी मेरे दिल में अपनी जगह है और तुम्हारी अपनी जगह है। मैं वाकई में तुमसे बहुत लव करता हूँ और आज जो भी बातें कहने के लिए मैं इतना ब्रेव बना हूँ ना, वो सब तुम्हारी वजह से ही है। इसके बाद ये उसे ड्रॉप करने के लिए भी आ चुका था। अब जैसे ही जीजुआन की मुलाकात अपनी बहन जी टिंग से होती है तो उसने इसे बता ही दिया था कि मैंने के हुआन के अपार्टमेंट में ना एक लड़की के शूज़ देखे थे। अब ये उसे फिर से यही समझाने लगती है कि अब तो तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। वो अपनी लाइफ में खुश है और वैसे भी आगे बढ़ चुका है और आपको भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए। वो आपको अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वैसे भी आपकी लाइफ है, आप इतनी प्रीटी हो और साथ ही साथ आपको भी अपने लिए कोई और लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहिए, जैसे कि केहुआन ने किया है। वेल ये तो उसकी बात तो वो बिल्कुल भी नहीं समझने वाली थी कि देखो, तुम मुझे चाहे जो भी कह लो, पर मैं तो केहुआन पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाली हूँ। उसे तो हर हाल में मैंने पाना ही है। ये तो उसे लेके बहुत ही क्रेजी हो चुकी थी। इमन के अपनी बहन की बातों को भी नहीं मानने वाली थी। रात को लिहाओ के हाथ में एक एक्सपेंसिव ड्रेस देख के ये उससे यही पूछने लगती है कि ये किसने दिया। वो इसे बताता है कि मेरी बॉस मेसी ने ना ये मुझे गिफ्ट किया है। अब ये थोड़ा बहुत जेलस तो फील करने लगती है और साथ साथ इससे ये भी क्वेश्चंस करने लगी थी कि वो कैसी दिखती हैं और कितने ईयर्स की हैं। ये उसे बताता है कि देखो, तुम्हें ना उन्हें लेके टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका और मेरा बस बहुत एंड एम्प्लॉय वाला ही रिश्ता है। वैसे भी मैं बहुत मेहनत करता हूँ ना, इसलिए उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। और उनकी एज तकरीबन 40+ ही होगी। खैर ये उसकी बातों पे फिर यकीन कर लेती है। अब यहाँ पे ये तो उसे ये भी कहने लगा था कि अब जैसे मुझे कोई फारिग टाइम मिलता है ना, हम दोनों साथ में ही टाइम स्पेंड करेंगे। ये सुन के अब ये तो फिर खुशी हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही इसकी आँख खुलती है, तब तक लिहाओ वहाँ से जा चुका था। साथ ही साथ एक नोट भी रख के जाता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था, सो तुम खा लेना। वेल ये ऑफिस पहुंच तो आई थी, बट आज का दिन तो इसके लिए बहुत ही अनलकी था। इवन कि अब बस से उतरते उतरते ये गिरते हुए बचती है। दूसरा डेविड ने इसके ऊपर कॉफ़ी गिरा दी थी। अब मीटिंग में लेट पहुंचने पे इसे जेसिका से काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ जाती है। अब यहाँ पे ड्रेस चेंज करने के लिए इसकी हेल्प कैफे कर देती है। उसका ड्रेस काफ़ी बोल्ड तो था, लेकिन फिर भी अब इसे पहनना ही पड़ जाता है। अब ऑफिस में भी इसे आज ओवर टाइम ही वर्क करना पड़ गया था। अब जैसे ही केहुआन इसे कॉल करके पूछने लगता है कि तुम कैसी हो, तो ये उस पर भड़क जाती है कि आइंदा के बाद मुझे कॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता कि आज मेरे साथ क्या हुआ। अब ये सुन के ना, ये बेचारा यहाँ पे हंसने लगता है कि अचानक इसे हो क्या गया है, ऐसी बातें क्यों कर रही है। वेल अब जैसे ही कैफे को पता चला था कि इसके ऊपर कॉफ़ी गिराने वाला तो फिर डेविड ही है ना, फिर कैफे ने ना अपनी फ्रेंड का बदला उससे ले ही लिया होता है। इन दोनों के मुंह तो यहाँ पे खुले के खुले ही रह जाते हैं। रात को फिर लिहाओ इसे पिक करने के लिए आ गया था। यही कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। बट थोड़ी देर के बाद इसे मेजी की कॉल आ जाती है कि अभी के अभी मेरी हेल्प करने के लिए ऑफिस पहुँचो। अब ये बेचारी जो कि अपना काम कैफ़े को सौंप के बाहर आई ही थी, इसके आते ही लिहाओ साहब तो वहाँ से चलते बनते हैं। अब यहीं पे ही फिर के हुआन भी इसे पिक करने के लिए आ गया था और उसने ये सारा सीन देख लिया होता है। यहाँ पे उसे इसके लिए बहुत ही बैड फील होता है। वेल एक अंकल साहब खुद ही इसके साथ टक्कर खा के ना फिर इसी पे भड़कने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे सारे फ्रूट्स ख़राब हो गए। अब यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसकी हेल्प करने के लिए के हुआ नहीं आता है। ये बेचारी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि आज का दिन तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लिहाओ भी मुझे छोड़ के चला गया। इस वक्त के हुआन तो उसे यही कहने लगा था कि अगर तुम्हें भूख लगी है ना, चलो मैं तुम्हें डिनर करवा देता हूँ। दोनों फिर एक रेस्टोरेंट पहुँच आए थे।
अब यहाँ पे ये तो उससे यही बात कहने लगता है, जब से मैंने अपना अपार्टमेंट तुम दोनों को सेल किया ना, तब से मुझे लगता है कि तुम अनहैप्पी ही रहती हो। वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करता है, इसलिए मैं तो अब पछता ही रहा हूँ कि काश मैं तुम्हें अपना वो वाला अपार्टमेंट सेल करता ही ना। ये तो ख़ैर उसकी बातों को इग्नोर करके यही कहने लगती है कि अब तो मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगी हूँ। पता नहीं तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि इस वक़्त मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की नहीं। वो तो यहाँ पे मन में यही सोचने लगा था कि इसका तारीफ़ करने का ना तरीका थोड़ा-सा अलग है। ख़ैर चलो कर तो रही है ना। इधर ही अचानक ही इन दोनों पे ना फिर ज़ीजुआन की नज़र पड़ जाती है। जैसे ही भाग के वो इसके साथ लड़की को देखने के लिए आती है, तब तक ये दोनों वहाँ से जा ही चुके थे। अगले दिन ऑफिस में के हुआन ने इसके लिए एक फ्लावर बुके ही सेंड किया था। वेल ये देख के ना इसका मूड तो ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर कैफे तो इसे काफ़ी ज़्यादा छेड़ने लगी थी। इधर इस मैडम ने तो सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख ली थी। अब जैसे उसे पता चलता है कि उस दिन गाड़ी में बेबी थी, तो ये देख के इसका तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है और ऑफिस में उससे झगड़ने के लिए पहुंच आई थी कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। लिहाओ ने हमारी आंखों के सामने ही तुम्हें प्रपोज किया था, फिर भी तुम उसे चीट करके के हुआन के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हो। और मुझे सच्ची सच्ची बताना कि उस दिन आखिर घर पे तुम ही थी ना। मैं यहाँ पे इसे डिफेंड करने के लिए फिर इसकी बेस्टी आ जाती है और वो उससे यही कहने लगी थी कि तुम्हें मेरी फ्रेंड को कोई भी बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, जाके के हुआन को सुनाओ ना। और ये भी कहती है उस रात जो भी के हुआन के पास लड़की गई थी ना, वो ये नहीं बल्कि मैं थी। ये सुन के अब इस मैडम को तो गुस्सा आ जाता है और ये तो उसे थप्पड़ भी मार देती है और साथ ही साथ इन्हें घूरती हुई वहाँ से चलती बनती है। अब बाद में वे इससे यही कहने लगी थी कि तुम्हें मेरे और जीजवान के बीच आने की क्या ज़रूरत थी। आखिर तुमने उसे ये क्यों कहा है कि उस रात तुम उसके पास थी। देखो अब जीजवान तुम्हें ही बुरा समझेगी ना मेरी वजह से, प्लीज़ तुम उससे तो दुश्मनी बिल्कुल भी मोल मत लो। मैं यहाँ पे उसे यही कहने लगती है कि देखो तुम तो मेरी बेस्टी हो ना, तुम्हारे लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़ा ना तो मैं करूँगी। यहाँ पे तो वो इसे ये भी कहने लगती है कि देखो ज़ीजुआन से ज़्यादा ना के हुआन तुमसे ही लव करता है, तभी तो इसे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और तुमसे फ़ाइट करने के लिए ऑफिस भी पहुँच आए। ये अभी भी नहीं मानती कि देखो सच्ची में ना मैं ना इस वक्त के हुआन से बिल्कुल भी लव नहीं करती हूँ। तो ये कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस वक्त मिरर के सामने फेस करके ना ये सारी बातें बोलो। खैर अब खुद को फेस करने की वे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। यहाँ पे ये तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।